और इस प्रॉपर्टी में मैं इस प्रॉपर्टी की वारिस हूँ। और ये प्रॉपर्टी मेरे चाचा लोगों ने और श्री एंटरप्राइज कृष्णा एंटरप्राइज वालों ने हड़प करने की कोशिश की है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते हैं एक मुलाकात पूनम शर्मा जी के साथ। कहते हैं कि भाई जो माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है उन पे बच्चों का हक रहता है, तो इस केस में ऐसे दिख रहा है कि भाई अपने हक से उनको साइड करने का जो प्रयास जो इनके ही रिश्तेदार कर रहे हैं। आज पूनम शर्मा से पूछते हैं कि क्या वाक़या है इस विषय के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम पूनम शर्मा है, रवीना किशोर शर्मा। ये जो प्रॉपर्टी है श्याम नारायण भवन, जो कि मेरे डैड की हैं, और इस प्रॉपर्टी में मैं इस प्रॉपर्टी की वारिस हूँ। मेरी दादी माँ गेनीबाई रुगुराम शर्मा इस प्रॉपर्टी की विल मुझे देकर गई है, जिसके ओरिजिनल पेपर एट प्रेजेंट भी मेरे पास हैं। इनकी विल, इनकी सब एग्रीमेंट सब मेरे पास हैं। और ये प्रॉपर्टी मेरे चाचा लोगों ने और श्री कृष्णा एंटरप्राइज वालों ने हड़प करने की कोशिश की है। नकली रजिस्ट्री करवा के इस प्रॉपर्टी को उन्होंने हड़प की है और इलीगल इसमें यहाँ पे ये लोग प्लान पास करवा के अपना कंस्ट्रक्शन इन लोग ने चालू कर दिया है इस प्रॉपर्टी। कहाँ पर ये प्रॉपर्टी है? ये नेताजी पे ब्लॉक नंबर C694 रूम नंबर 1388 नेताजी रोड पर है। नेताजी स्कूल के आजू बाजू? जी, नियर डेना बैंक के सामने जी। और क्या आगे वाक़या क्या हुआ इस विषय में? ये हमें बिना जगह हड़पी गई, उसके बाद क्या हुआ? बिना बताए हमें ये प्रॉपर्टी इन लोग ने इलीगली सेल कर दी और इन लोग ने रजिस्ट्री करवा दी, प्लान पास करवा दिया। और ना हम लोग की NOC है उनके पास, ना हमसे पूछा गया, ना हमें बताया गया। जबकि ये प्रॉपर्टी की लीज भी मेरे पास है, उनके पेपर्स भी हमने करवाए हैं सब। और जो भी मतलब काम हुआ है सब इलीगल वे में हुआ है। यहाँ ये जो उन्होंने प्लान पास किया, जो गैर कानूनी जो तरीके से प्लान पास किया गया, आपने इसकी लिखित रूप में शिकायत कहाँ पे की है? हाँ जी, ये हमने 2014 से की है, 2014 से UMC में की है, तहसीलदार ऑफिस में की है, SDO में की है, हर जगह हमने की है। और इस प्रॉपर्टी पे मेरा केस भी चल रहा है, केस नंबर 312 सेक्शन केस चल रहा है मेरा इस प्रॉपर्टी पे। और मुझे स्टे भी मिलने वाला है, जो कि मुझे ये पेपर्स हैं जिनके मैंने कोर्ट फीस भी भरी है। और मेरे वकील DC शुक्ला जी हैं, प्रिया कौर जी मेरे वकील मेरे साथ हैं इस केस में। और मैंने हाई कोर्ट की भी तैयारियां की हुई है, हाई कोर्ट में भी मैं करने वाली हूँ। ये पूरे मेरे पेपर्स भी उसके बन चुके हैं। अभी जैसे आपने कहा कि ये जो गैर कानूनी तरीके से जो प्लान पास किया गया जी, आपने टाउन प्लानर से महानगर पालिका में मिलने का प्रयास किया? हाँ जी, किया था वो हमने प्रयास भी। क्या रिपोर्ट आया वहाँ, क्या कहा उन्होंने? ये हमने वहाँ पेपर्स भी निकलवाए हैं SDO से, जो कि एक सेकेंड। हाँ बोलिए आराम से बोलिए, बताइए जो बताना आपको। जो कि इन्होंने प्लान पास जो नेम ऑफ चेंज किया है, हाँ, वो भी सब नकली है मेरे पास, उनके भी पूरे पेपर्स हैं। ये मैंने SDO से पेपर्स भी निकलवाए हैं। काफ़ी सनतें जी SDO से बोगस भी पास हुई है? हाँ जी, ये सब मेरे पास उनके हैं पेपर्स। और उनके प्लान पास वगैरह सब नकली हैं। सब नकली? हाँ जी। महानगर पालिका के आयुक्त साहब आँखें खोलिए,
खास करके टीपी जी, टाउन प्लानर जी, आपके कार्यालय में तो सुभान अल्लाह क्या काम होता है। अभी भी 6 लोग भाग गए, याद है ना आपको, जो गैर कानूनी तो रूप से आपके ही इस कार्यालय में काम कर रहे थे। हमने वो मुद्दा उठाया था, शायद आपको याद होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है शहर के अंदर, क्यों, क्या कर रही है प्रशासन? और सबसे पहले तो सत्ताधारी लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मैं नाम के कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष को, प्रदीप जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका वो कर्तव्य नहीं बनता कि आपके शहर के अंदर, जिस शहर को आप नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि इस प्रकार के जो कांड, जो आपके ऑफिस के बाजू में महानगर पालिका के ऑफिस, वहाँ पे कांड हो रहे हैं और आप इस पर रोक नहीं पाए? यानी आप सक्षम नजर नहीं आ रहे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे। क्यों एक महिला को चैनल पे आके अपनी दुआई देनी पड़ रही है कि मुझसे जो तरीका, जो महानगर पालिका और जो SDO जो कर रही है, ये गलत है? क्यों, क्या लगता है आपको, किसी का हक खाना सही है? सत्ताधारी लोग क्या कर रहे हैं, क्या करे आपकी भारतीय जनता पार्टी, बताइए। इस विषय के नाम आपसे भी सवाल पूछेंगे प्रदीप जी कि इस महिला को आप किस प्रकार की सपोर्ट करना चाहेंगे? क्यों एक महिला को अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने घर के, अपने हक के लिए लड़ना पड़े? क्यों? कभी आएगा परिवर्तन शहर के अंदर? आप बड़े बड़े नारे आमदार जी कहते थे, थींदो वादारो न सही, थींदो मुकारो। ये जो काम किया है ना शहर के अंदर, जो चल रहा है, अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार से लिप्त एक एक अधिकारी, ये जो चल रहा है ना, ये इसका हम उजागर तो बहुत दिल से कर ही रहे हैं और भी करेंगे। क्या लगता है इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या कहेंगे मैडम, आपको अगर इंसाफ नहीं मिला, आपका क्या अपील है इन नेताओं के साथ में? क्योंकि ये नेता लोग सब फेलियर है उल्लासनगर के अंदर। इसलिए हम कहते हैं, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे, इनके कोई भी नहीं चाहिए। इस बार नए चेहरे चाहिए। ये भ्रष्टाचार से लिप्त जो महानगर पालिका और आयुक्त साहब के ऊपर इतने हमने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, तो भी इनके मुंह से मतलब एक शब्द तक नहीं निकलता है। तो अगर आपके साथ इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है हाई कोर्ट की, मेरे पूरे पेपर्स सब बन चुके हैं। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी, मैं अपना हक लेके ही रहूंगी, चाहे मेरे चाचा हो, चाहे वाधवा एंटरप्राइजेस हो, अनिल, सतीश, जो भी हैं, बच्चू, मुकेश, सबको मैं बोल देती हूँ मैं हाई कोर्ट जाने वाली हूँ। मेरे पेपर्स रेडी हो चुके हैं, मैं अपना हक लेकर ही रहूँगी। अच्छा, क्या आपने इस बारे में अभी अमूमन देखा जाए तो उल्लासनगर शहर के अंदर अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल लोगों को जाके संपर्क करता है, तो आपने किसी पॉलिटिकल आदमी को संपर्क करने की कोशिश किया? नहीं, मैं ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं कोर्ट के थ्रू जाना चाहती हूँ। कि विश्वास ही नहीं है आपको उन लोगों के ऊपर? हाँ, नहीं है विश्वास, क्योंकि सब इलीगल हो रहा है, सब इलीगल वे में हो रहा है, तो फिर और कुछ भी हो सकता है। तो पैनल नंबर 2 में हो, आप रहते कहाँ पर हो प्रॉपरली? गोल मैदान पे रहती हूँ। पैनल नंबर 5 जी, मतलब वहाँ पर तो आमदार जी का वार्ड बोला, पैनल बोला जाता है। आपने यहाँ के शहर के आमदार को भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मैं लीगल वे से ये सब चीज़ें करना चाहती हूँ। अच्छा, जी, तो मतलब इंसाफ की उम्मीद है आपको? हाँ जी है, और मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं सच के साथ जा रही हूँ और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मुझे मिलेगा इंसाफ, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है कहीं पर भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट की जो हक की ज़मीन है, उनको उसको कोई ट्रांसफ़र, मॉर्गेज, सेल और परचेस, लीज बिना मेरे क्लाइंट के कंसेंट के ना करें। अगर वो करेंगे तो इनमें उनका ही नुकसान होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं इनको इनकी हक की ज़मीन दिलवा के ही रहूँगी। जैसे भ्रष्टाचार, अभी जैसे इनके मामले में जो हुआ, नकली पेपर बनाए गए, नकली सब कुछ किया गया, तो इसमें तो सभी अधिकारियों ने तो बहुत माल छापा होगा। ये तो खुला खुला आरोप है आप लोगों के ऊपर, सभी डिपार्टमेंट के ऊपर। अभी वो कहते हैं ना भ्रष्टाचार, एक और हम पैनल नंबर 6 में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जल्दी हम उसका भी बड़ा खुलासा करेंगे और दिखाएंगे शहरवासियों को कि आखिर ये भ्रष्टाचार रुकेगा कब। क्या कहना है इस विषय के अंदर के 6 नंबर पैनल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसका उजागर करना चाहिए लोगों के सामने, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।